नमस्कार मित्रों, आइए आज बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है अभी बहुत टेंस चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस जो है वो थोड़ा इंक्लाइंड है पाकिस्तान की तरफ। आइए आज इसको डिकोड करते हैं, साथ में इसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जियोपॉलिटिक्स का एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो मेरी एनालिसिस है मैं आपको बताता हूँ। तो आपने देखा होगा कि पास्ट में भी यूएस पाकिस्तान को F-16 दिया। आप ये भी जानते हैं कि यूएस और इंडिया क्वाड मेंबर हैं। क्वाड एक 4 देशों का समूह है जो चाइना के लिए बनाया गया है। तो उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। आपको नहीं लगता है कि इंडिया को बहुत बुरा लगना चाहिए कि वो क्वाड का मेंबर है, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट जाके यूएस ने सब चीज़ें की? आपको लगता होगा ट्रम्प बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। इसका एक लॉजिक है मित्रों। इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि नाटो के जो देश हैं उसमें ट्रम्प ने बोला है कि सब लोग अपनी अपनी जीडीपी पे कम से कम 5% लगाओ। यूएस इज़ नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा सबके डिफेंस की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर साइकिल से चल रहा है और फैंसी और अच्छी अच्छी लाइफ सब लोग जी रहे हैं और सारा बर्डन यूएस पे है। तो आपने देखा होगा कि ट्रम्प कह रहा है बार बार कि 5% जीडीपी का लगाना पड़ेगा। अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये भी आपने देखा। अब इसमें क्या है, रसिया और यूक्रेन वॉर के चक्कर में रसिया और चाइना साथ में आ गए हैं। रसिया एक मिलिट्री सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है एंड अपकमिंग मिलिट्री सुपर पावर है। तो अभी इसमें क्या है कि जब ये नेटो के जो देश हैं ये अब वेपन खरीदेंगे अपने आप को आर्म करने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? रसिया से वो खरीद नहीं सकते क्योंकि नेटो बना ही रसिया के अगेंस्ट है। चाइना और रसिया एक साथ हो गए तो चाइनीज़ वो खरीद नहीं सकते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है, यूएस। अब मान लीजिए कि अगर वो यूएस से खरीदते हैं तो यूएस बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि F-35 का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि यूएस बोला 100 तो 100 ही देना है और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। इंडिया इंद्रजाल बना रहा है, इंडिया आकाश एयर डिफेंस बना रहा है। लेटेस्ट एनालिसिस और डेटा निकालेंगे तो इंडिया वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, हम उस लेवल पे वेपन नहीं बना सकते हैं जैसे रसिया बनाता है या चाइना बनाता है या यूएस बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इंडिया यूएस का वेपन एक्सपोर्ट में एक अपकमिंग कॉम्पिटिटर बनने वाला है। तो ये तो हो गया एक कारण जो मैंने एनालाइज किया। आप खुद सोचिए कि वो कहाँ से खरीदेंगे, जो नाटो वाले देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, वो कहाँ से खरीदेंगे फिर वेपन? और ओवरनाइट तो अपने प्लांट लगा नहीं देंगे कि ओवरनाइट प्लांट लगा के और उन्होंने वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, डिफेंस सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। रसिया से वो खरीद नहीं सकते, चाइना उसका फ्रेंड हो गया, तो फिर अभी अलाई हो गया रसिया और चाइना, तो फिर चाइना से भी नहीं खरीद पाएंगे। तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि बहुत बड़ा ट्रेड डील और डिफेंस डील इंडिया और यूएस में होने वाला है। निगोसिएशंस चल रहे हैं। मतलब अभी आपने देखा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने बोला था कि मल्टीपल राउंड का निगोसिएशन हो रहा है यूएस के साथ। अभी मित्रों आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब जब डील की बात होती है यूएस और इंडिया के बीच में, आपने देखा होगा कि यूएस प्रेशराइज करता है। जैसे एक बार कोई बोला है कि स्पाई है उनके यहाँ, जो वो खालिस्तानी है, उनके यहाँ पन्नू उनका सिटीजन है, उसको मारना चाहता है और उसको उन्होंने अरेस्ट किया है। तो बार बार कह रहे थे कि डोवाल को भी अरेस्ट करेंगे, उसके लिए अरेस्ट वारंट निकालेंगे, ये सब बातें चल रही थी यूएस से। तो वो एक प्रेशराइज करने का तरीका था इंडिया को कि ये डील में आ जाएंगे। आपने वो भी देखा होगा कि ट्रम्प खुद ही बोल चुका है कि जो मोदी जी हैं वो उससे बड़े निगोशिएटर हैं। अगर ट्रम्प ऐसा बोल रहा है तो आप जानते होंगे ट्रम्प एक ऐसा इंसान है जो अपने बाप को एक गिलास पानी ना दे फ्री में, वो बहुत बड़ा निगोशिएटर है। अब अगर ट्रम्प ऐसा मोदी जी के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि टफ निगोशिएटर हैं। अब यूएस का ये हमेशा से
अप्रोच रहा है कि वो बार बार टैप इन करता है, बार बार ऐसा करता है कि प्रेशर बनाता है कि डील जब हो रही है तो एक ऐसे सिचुएशन में ले आए कि प्रेशर बने और उसके फेवर में डील हो। तो मित्रों ये बताना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आज जैसे उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेज बनाए, उधर बादल का उस पे था, उधमपुर पे बादल की शैडो छाया पड़ रही थी, उन्होंने बोला कि हमने मिसाइल मारा है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो एक जोक और फन के लिए वो कंट्री है। हमारा रियल एनिमी पाकिस्तान है ही नहीं, वो बस एक इरिटेशन है, इरिटेंट है। मेन फोकस चाइना पे है। चाइना से जो इंडिया की एनमिटी है, मैं आपको, आप मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 3 साल 5 साल 10 साल कभी ना कभी ये चाइना और इंडिया का वॉर होगा, ये होके रहेगा। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल लोग हैं, बहुत बड़े बड़े डिफेंस के लोग हैं जो ये बातें बोल चुके हैं, तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं और जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चाइना का क्या लोकेशन है और रसिया का क्या पोजीशन है, यूएस का क्या पोजीशन है, यूएस कैसे गेम खेलता है, क्या करेगा वो, आपको देगा F-21। अभी ये भी बात आई थी, बीच में बोल रहा था कि F-21 जो लॉकहीड मार्टिन है, उनका जो F सीरीज़ के जो फाइटर जेट्स बनाता है, वो कह रहा था कि F-21 जो कि F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है, वो कह रहा था कि इंडिया को वो लेना चाहिए जिससे कि आगे वो F-35 कंसीडर कर सके। तो डील्स चल रही हैं, इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया चेक साइन करेगा और दे देगा। तो ये कहना कि 6 राफेल गिरा दिए, 10 राफेल गिरा दिए, अरे तुमने 50 गिरा दिए। इंडिया को भीख मांग के थोड़ी राफेल खरीदना है, या अकाउंट क्यों देना है, अटेंडेंस क्यों देना है कि हमारे पास इतने राफेल थे और इतने बचे हुए हैं। हमने वो राफेल खुद खरीदे हैं और अभी हम अपनी नेवी के लिए भी कस्टमाइज राफेल खरीद रहे हैं। तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमने F-16 नहीं लिया है अमेरिका से कि हम उनको रोज काउंट देते रहें कि देखिए सर हमने F-16 लिया। अभी 400 मिलियन उन्होंने, यूएस ने थोड़े दिन पहले दिया था। और उसका भी एक फैक्टर है, पाकिस्तान को जो वो सपोर्ट करता है और जो दिखाता है बाहर से, उसको 2 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया के लिए ही बस नहीं है, वहाँ वो पैसे देता है जब उसको अपना काम करवाना होता है। आपको पता ही है पाकिस्तानी आर्मी जो है मर्सनरी आर्मी है, कंट्री को भी वही चलाती है, तो उनको वो पैसे देते हैं और अपना काम। ये भी वीडियो सेव कर लीजिएगा और लिख के ले लीजिए कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान विल बैकस्टैब ईरान। ये पूरा जो गेम चल रहा है यूएस का, वो सिर्फ इंडिया के डील तक लिमिटेड नहीं है, वो पाकिस्तान का यूज़ ईरान के अगेंस्ट भी करेंगे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे। लेकिन मैं आज चाहता था कि इस बारे में बात करूं आपसे, और मेरा ये चैनल बहुत नया है, द अनुराग ऑफिशियल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।